हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 9:40 12/6/2025। तो लास्ट ट्रेड अपना 20 पॉइंट का एसएल था। देखते हैं आज मार्केट किधर आएगी। थोड़ी सी गलती हुई थी कल एनालिसिस करने में। जिसने वीडियो देखी है उसको आइडिया होगा क्या गलती हुई थी। तो अभी ये 5 मिनट पे है और यहाँ पे आपने देखा था एक रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं जा पाई। ये मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे दिखा दे रहा हूँ। और ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जब रिजेक्शन मिला था तो 1000 पॉइंट मार्केट गिर गई। तो काफ़ी रेजिस्टेंस फेस कर रही है मार्केट। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी ये रेड लाइन तक मार्केट बिल्कुल नहीं जाने वाली। तो इसलिए यहाँ पे ये मार्क कर दिया है क्योंकि यहाँ से हो सकता है फिर से मार्केट एक दो बार गिर जाए, या अब जो गिरी है वो जो ट्रेंड है मार्केट का बुलिश हो सकता है वो भी चेंज हो जाए। तो फिर से लगाते हैं 5 मिनट पे। तो ये था यहाँ पे, और मैंने आपको बताया था कि यार यहाँ पे अगर ट्रेड ना लिया होता, क्योंकि एक दिन में एक ट्रेड लेते हैं, चाहे एसएल लग जाए या टारगेट हो, उसके दोबारा ट्रेड नहीं लेते। वरना यहाँ पे देखिए दूसरा ट्रेड बना था, ये ब्रेक हुआ काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल से, और यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ 50 से 60 पॉइंट ज़रूर मिल जाते। चलिए फिर भी जो हो गया हो गया। अब यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा सा आपको साफ दिखे, और इसको लगाते हैं डे टाइम फ्रेम पे। तो डे टाइम फ्रेम पे अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है, लेकिन डे टाइम फ्रेम पे आज जो बड़े लेवल्स हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट होंगे उसको मार्क करेंगे। तो ये रेड कलर से बना देना है डे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन। तो ये डे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन हो गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो मार्केट एक बार यहाँ से गिर चुकी है, फिर यहाँ से गिर चुकी है। तो ये ट्रेंड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसको ऐसे ये मार्क कर दिया, इसको भी रेड कलर से कर दे रहे हैं। और इसके नीचे भी मार्केट यहाँ पे आई है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, और यहाँ से जब फॉल हुआ तो कम से कम 1000 पॉइंट का यहाँ से फॉल हुआ। तो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन और बहुत ज़रूरी है, ये रही। तो ये दो ट्रेंड लाइन है, इसके बीच में समझ लीजिए नो ट्रेडिंग जोन है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करती है ये लाइन, तब तक हम लोग अप साइड का ट्रेड नहीं कर सकते। इसको ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पे तक का ट्रेड कर सकते हैं 26,252 का। लेकिन अभी इसके अंदर में ये डे टाइम फ्रेम में ये काफ़ी स्पेस है। अगर मार्केट ने अपने नीचे वाली ट्रेंड लाइन को, इसको हम ब्लैक कलर से कर दे रहे हैं, इसको अगर ब्रेक करा करा तो रेड लाइन तक मार्केट आराम से आ सकती है। तो ये हो गया डे टाइम फ्रेम पे। और डे टाइम फ्रेम पे भी देखिए तो ये जो ये सपोर्ट बना है इसको बना दे रहे हैं, ये ट्रेंड है। अगर अपने हायर लो को ब्रेक करेगी मार्केट तो फिर ट्रेंड चेंज होगा। तो यहाँ पे ये हो गया हायर लो। अब आ जाते हैं 4 आवर्स पे। 4 आवर्स पे भी देखिए ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया। तो यहाँ हम लोग को कुछ नहीं करना, सिर्फ एडजस्ट करिएगा कैंडल्स के एकदम लो पॉइंट पे, जहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन एकदम सही बने। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पे ये सपोर्ट एज अ वर्क कर रहा है, तो काफ़ी स्ट्रांग है ये। उसके बाद आ जाते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे देखते हैं कोई ट्रेंड लाइन या कोई सपोर्ट तो नहीं है। अब यहाँ पे एक जो डे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हैं। तो मार्केट हो सकता है फॉल करके इस ट्रेंड लाइन तक आए, तो ये ट्रेंड लाइन आज के लिए इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन उससे पहले भी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये बन रही है, इसको ब्लू कलर से बनाएंगे, लेकिन ये काफ़ी नीचे है तो डबल सपोर्ट हो जाएगा, बस ये कह सकते हैं। यहाँ से इसको मैंने डार्क ब्लू कर दे रहा है। तो ये ब्लू कलर से कर दी है। मार्केट हो सकता है आज फॉल करे, लेकिन मार्केट को यहाँ फॉल करने के लिए अपने इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करना होगा। ये एक सपोर्ट है मार्केट का, जहाँ पे मार्केट काफ़ी देर आगे रुक रही है और फिर से ऊपर चली जा रही, फिर रुक रही है, फिर ऊपर जा रही। और ये जो सपोर्ट है ये काफ़ी दिनों से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहा था। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मार्केट ने कितनी बड़ी वीक बनाई और फिर मार्केट नीचे गिर गई। तो ये एज अ रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेक होगा, मतलब इस सपोर्ट का ब्रेक हो जाएगा। अब ये सपोर्ट वर्क कर रहा है, तो अगर इस सपोर्ट का ब्रेक होगा ये वाली ट्रेंड लाइन, डे ट्रेंड लाइन, या फिर ये 4 आवर, या फिर ये वाली जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, यहाँ तक आपको देखने को मिलेगी। तो इसको भी ब्लैक कलर से कर देते हैं और याद रखिएगा आप। अब आ जाते हैं 15 मिनट्स पे। तो 15 मिनट्स पे अभी यहाँ पे ये अपसाइड के लिए हो गया। देखिए यहाँ पे ये रेड लाइन है, तो अगर यहाँ पे ये ब्रेक करेगा 25,233, तो ये आपको देखने को मिलेगी मार्केट 25,346 पे। लेकिन बॉटम साइड पे देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। सुबह की 15 मिनट की जो कैंडल है कितनी स्ट्रांग है। तो अगर यहाँ ब्रेक होता है, थोड़ा सा और इसको नीचे बना दे, ये अगर यहाँ पे सस्टेन करती है कैंडल ब्रेक करके, तो मार्केट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ तक विक बनी थी, रिजेक्शन हुआ था, तो ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। जब तक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनती हम लोग डाउन साइड का कोई ट्रेड अभी यहाँ पे नहीं प्लान करेंगे। और
और यहाँ पे अभी और तो कुछ नहीं है, 5 मिनट पे आके देख लेते हैं। तो 5 मिनट पे भी देखिए यहाँ पे मार्केट आई, रिवर्स हुई, यहाँ तक मार्केट आई, रिवर्स हुई, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। फिर से यहाँ मार्केट आई और रिवर्स हुई, तो देखिए काफ़ी ऊपर तक चली गई, और यहाँ पे 250 EMA को आज मार्केट ने 5 मिनट पे ब्रेक कर दिया है, और मार्केट नीचे की तरफ फॉल करती जा रही है। लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, इसलिए यहाँ तक का वेट करेंगे, और ये अगर ब्रेक होगा तो उम्मीद है कि मार्केट आज आपको ये डे ट्रेंड लाइन या जो जो ये मैंने बनाई थी 24 890 यहाँ तक आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गई आज की एनालिसिस। अब चार्ट को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, और मार्केट नीचे गिर रही है तो प्रीमियम लगाएंगे हम लोग पुट साइड का, और आज थर्सडे है, एक्सपायरी करें तो इन द मनी रहेंगे। तो इन द मनी का ये प्रीमियम है, और अभी 50 EMA को क्रॉस करा है, लेकिन 200 के नीचे है, तो थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे। प्रेशर तो दिख रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एसएल लगे होंगे लोगों के, तो वो हिट हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी रिजेक्शन मिला है, तो जिसके नीचे जब तक नहीं आती तब तक कोई ट्रेड नहीं। थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक आएगी तो हो सकता है ये 200 EMA तक आए और यहाँ से रिजेक्शन फेस करे, और यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ निकल जाए। यहाँ से ऊपर के लिए काफ़ी जगह है, तो यहाँ से अगर ट्रेड बनता है अप साइड का, तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे हम लोग, मतलब इस जगह ट्रेड लेंगे, तो वो यहाँ तक वेट कर सकते हैं। आज मार्केट ने अपने जो ओपनिंग कैंडल थी उसके हाई को ब्रेक करके नीचे की तरफ गिरती जा रही है, और अब यहाँ पे ऑप्शन चेन देख लीजिए। ऑप्शन चेन में 30 लैक्स है कॉल राइटिंग, 23 है पुट राइटिंग, और करंट स्ट्राइक प्राइस पे अगर आएंगे तो 160 है और 76 चेंज इन OI, 58 और 176, तो मतलब लगभग बराबर ही बराबर है। लेकिन अभी ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग हो रही है वो 227, मतलब 25,200 पे हो रही है। तो 25,200 पे अगर मार्केट करीब आती है, मतलब अप साइड पे, ये है 25,200, तो जहाँ से मार्केट ओपन हुई है वही 25,200 है। तो मार्केट अगर यहाँ तक आज आएगी और इसको ब्रेक करेगी, तो आपको ज़्यादा मोमेंट या मोमेंटम देखने को मिलेगा मार्केट में। तो ये 25,200 का लेवल है, इसको मैं बात कर दे रहा हूँ रेड कलर से। ये जो ब्लैक लाइन है इसका वेट करेंगे, इसके ब्रेकआउट का, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर अभी 3-4 दिन हो गए इसके ऊपर नहीं जा पाई है, और यहाँ पे एक देखा जाए एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रही है मार्केट, तो ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो इसको जूम करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो मार्केट अगर यहाँ से मूव करती है तो हो सकता है यहाँ तक आने के बाद फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करे, तो ये ट्रेंड लाइन बनाना ज़रूरी है। अब ये देखना है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ तक आएगी या यहाँ तक आएगी। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही टच करेगी तो हम लोग को एग्जिट करना होगा, क्योंकि 2 बार यहाँ पे टच होने के बाद मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरी है। और यहाँ पे देखिए नीचे जैसे इसके ब्रेक करा, फिर से यहाँ पे सपोर्ट मिला और काफ़ी बड़ी वीक बनी, इसी वजह से कह रहे हैं इसके नीचे जब तक ब्रेक नहीं होता है, ये जो यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, तब तक पुट साइड का ट्रेड लेने सेफ नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। सब चीज़ें यहाँ ड्रॉ कर दी है, अब देखते हैं किस साइड का ट्रेड आज बनेगा। जो पोजीशन है, जो ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करूँगा अपने मोबाइल से करूँगा, यहाँ आपको पोजीशन में देखने को मिल जाएगा। वैसे एक बात बता दें, जब भी ग्रो ऐप में करते हैं पता नहीं क्यों लॉस होता है, जो दूसरी ऐप में करते हैं जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट तो प्रॉफिट होता है, लेकिन फिर भी जो भी होगा लेजर में और आपको दिखा देंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है, 10 बजने दीजिए, 10 बजे तक देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पे 1-2 ये अप साइड पे जा रहा है, ICICI बैंक डाउन साइड पे है, एक्सिस बैंक डाउन साइड पे है, और रिलायंस इंडस्ट्री डाउन साइड पे है। तो आज मिक्स है मार्केट, कुछ अप कुछ डाउन, और अभी गैप जो था 3 दिन पहले का वो भी फिल नहीं हुआ है। तो मार्केट अगर ये ब्रेक करेगी तो गैप ज़रूर फिल करेगी, लेकिन गैप फिल करने के बाद अगर मार्केट ने अपने इस लो को ब्रेक करा तो मार्केट आपको डे ट्रेंड लाइन के पास यहाँ तो देखने को मिलेगी। तो काफ़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए हैं, तो ब्रेक करना शुरू करेगी अप साइड पे, डाउन साइड पे तो तेज़ी से ब्रेक करती जाएगी, और सारे जितने भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है सब टूट जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड पे देखिए मल्टीपल सपोर्ट और मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो मार्केट रुक के थोड़ा सा एक जगह पहुंचेगी, कैंडल्स बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे हो सकता है। तो आज की प्रिडिक्शन कर दी है भाई, थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जहाँ पे ट्रेड बनेगा वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे और आपको देखने को मिलेगा। एक्सपायरी का दिन भी है, आज थर्सडे है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा मूव करने के बाद साइडवेज टाइप में या एक एक बड़ी कैंडल बनाने के बाद साइडवेज टाइप में चलती रहे, और यहाँ पे आपको जो प्रीमियम है वो उसमें डिके देखने को मिले। तो क्योंकि आज थर्सडे है तो जो प्रीमियम है वो उसको धीरे धीरे ज़ीरो होना है,
आज मार्केट में बहुत ही सोच समझ के ट्रेड लेने वाला है। बार बार कूदेंगे तो प्रीमियम डीके की वजह से, टाइम डीके की वजह से यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट जो है उसने अपने 200 ईएमए को ब्रेक कर दिया है 5 मिनट पे, लेकिन अगर इसको 15 मिनट पे लगाते हैं तो अभी मार्केट अपने ईएमए के ऊपर है 15 मिनट, और 1 घंटे पे आते हैं तो मार्केट जो है अपने 250 ईएमए दोनों के ही ऊपर है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए मार्केट एक बार गिर सकती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो अपसाइड ही होगा। और यहाँ पे देखिए प्रीमियम जो है वो यहाँ पे अभी 200 ईएमए के नीचे है और 50 ईएमए के बीच में। तो एक बार आपको पहले भी दिखाया था ट्रेडिंग में कि दोनों के बीच में अगर ईएमए है तो फंसा रहता है और साइडवेज होने लग जाता है। तो एक तरफ ब्रेकआउट करे, या तो नीचे गिर जाए तो उससे लगेगा कि हाँ पुट नहीं बढ़ेगा, या तो एकदम ऊपर निकल जाए तो 200 ईएमए के तो पता चलता है हाँ कि पुट की साइड मार्केट जाएगी तो प्रीमियम बढ़ता रहेगा। तो अभी के लिए ये दोनों के बीच में पुट चल रहा है और ये इन द मनी का 25,150 का प्रीमियम है। इसी तरह कॉल का प्रीमियम देखते हैं, जैसे ये 25,050 का, क्योंकि आज एक्सपायरी है, थोड़ा सा इनसाइड का प्रीमियम लेंगे। तो ये प्रीमियम देखिए ये भी अपने मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है और गिरता चला जा रहा है बहुत ही तेज़ी से। तो इससे पता चल रहा है कि हाँ अभी अप साइड कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बाइंग पोजीशन कोई नहीं बना रहा है। इसी वजह से प्रीमियम जो कॉल साइड का है बहुत तेज़ गिर रहा है एज़ कम्पेयर टू पुट साइड का प्रीमियम काफ़ी सस्टेन कर रहा है। और अगर ये सस्टेन कर लेता है 200 ईएमए के ऊपर तक तो फिर एक उम्मीद है कि यहाँ पे अब जो पुट पे कैंडल बनेगी ब्रेकआउट पे वो काफ़ी तेज़ी से नीचे तक गिरती हुई आएगी। और इस वाले को अगर ब्रेक करती है, इसको भी ब्लू से ही बना दे, रेड से कंफ्यूज हो रहा है हम भी। इसको अगर ब्रेक कर जाएगी पहले तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से आने के बाद अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ तक बनेगी तो ये अपने डे ट्रेंड लाइन तक तो आएगी। आज वेट करना पड़ेगा, मार्केट फिर से थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद नीचे की साइड पे गिर रही है और यहाँ पे प्रीमियम बढ़ रहा है, लेकिन प्रीमियम बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड जब 200 के ऊपर होगा और मार्केट इस वाली ब्लू लाइन 25.50 के नीचे होगी। तो 25.50 पे देख ले कि यहाँ पे ऑप्शन चेंज में क्या है 25.50 पे। तो 25.50 पे 42.26, और तो यहाँ से देखिए अप साइड के लिए काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है 25.50 पे, और यहाँ पे देखिए बहुत ही कम डेटा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेटा है 2500 पे। अगर मार्केट को नीचे गिराना है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू खाली कुछ 20,000 के करीब डेटा है पुट राइटिंग की तरफ। तो यहाँ बराबर ही बराबर है, मोमेंट अगर आएगा तो तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा पुट साइड पे, क्योंकि फॉल कर रही है प्राइस एक्शन के हिसाब से। जो ट्रेंड है अभी मार्केट का वो अब है डाउन साइड पे 5 मिनट पे, और अगर इसको 15 मिनट पे लगाते हैं तो अभी 15 मिनट पे तो अपने हायर लो को सपोर्ट कर रही है मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रही है। लेकिन अगर इसका ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे कैंडल बना देती है, तो हो सकता है रिट्रेसमेंट करे और रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट गिर जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रेंड देखिए 15 मिनट पे ये हायर लो है, उसके बाद हायर हाई, फिर हायर लो, हायर लो, हायर लो पे ही बार बार सपोर्ट ले रही है। और इसी को अगर हम लोग 1 घंटे पे लगा दें तो भी देखिए यहाँ पे ये हायर लो पे ही बार बार सपोर्ट ले रही है। तो हायर लो अगर ब्रेक होगा तो हो सकता है ट्रेंड भी चेंज हो जाए, लेकिन अभी के लिए हायर लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे एक कैंडल क्लोज दे देती है इस 25,070 तक तो फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद आपको नीचे का मोमेंट देखने को डेफिनेटली मिलेगा आज। तो यहाँ पे देखिए एक कैंडल बनी है और दूसरी कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे कोशिश तो हो रही है लेकिन यहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, जैसे ये कैंडल देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, तो यहाँ से हम लोग ट्राई कर सकते हैं पुट साइड के लिए। लेकिन अभी तो यहाँ से रिजेक्शन फेस हो सकता है, और जो लोग अब प्लान कर रहे होंगे कि अब मार्केट नीचे ही जाएगी, हो सकता है यहीं से इस लाइन से 25,050-56 जो है यहीं से रिवर्स हो जाए, और यहाँ से रिवर्स होगी तो एक बार अपने टॉप तक तो जाएगी ओपनिंग कैंडल तक, और अगर इसको ब्रेक करेगी और ये जो है यहाँ तक अगर पहुँचती है तो ब्रेकआउट अगर हुआ तो फिर बहुत आराम से इस 5 मिनट की ट्रेंड लाइन तक आएगी। और ट्रेंड लाइन के पास हम लोग को देखना है कि क्या कैंडल कोई ब्रेक कर पाती है। अगर एक बार में ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई तो ये आज का हाई होगा, और इस हाई को अगर ब्रेक करा तो फिर मार्केट आपको काफ़ी ऊपर जाते हुए दिखेगी, क्योंकि एक्सपायरी है, मूवमेंट होगा तो या तो बहुत तेज़ होगा या तो धीरे धीरे सिर्फ डिके होता रहेगा प्रीमियम में। तो ये वाले जो मैंने सपोर्ट बनाया था जहाँ तक वीक आई थी 2 दिन पहले, तो उसको अभी क्रॉस नहीं कर पा रहा,
और यहाँ पे एक बार इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया बुलिश मूवमेंट, फिर से वहाँ तक आया और अब की बार इसने वीक बनाई, तो मतलब एक रिजेक्शन शो हो रहा है इस सपोर्ट लेवल से। तो अगर इस लाइन को क्रॉस करता है तो हम लोग एक ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब एकदम अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, जहाँ से कई बार मार्केट पहले भी यहाँ से अप साइड पे जा चुकी है। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे इस चीज़ का कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो हो थोड़ा सा अच्छी कैंडल से हो, जिसमें वॉल्यूम भी हम लोग को मिले और साथ में प्रीमियम भी थोड़ा बहुत तो बड़ा हो, तब हम लोग यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी आप मान के चलिए जो मेरी लॉन्ग की पोजीशन है वो करीब करीब यहाँ से क्या है 25 125 तो 135 42 45 कुछ भाई, यहाँ तक कम से कम अगर मार्केट आती है तो ये जगह पे यहाँ तक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है तो हम लोग यहाँ तक का मूवमेंट देख सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे इस जगह पे टारगेट लगाने के लिए, लेकिन कैंडल पहले ब्रेक करे अपने इस लेवल को। यहाँ डेल्टा एक्सचेंज में भी मेरा एक ट्रेड चल रहा है जिसमें 3.71 का प्रॉफिट चल रहा है यूएसडी डॉलर। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ये जो एक कैंडल रिजेक्शन दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 50 ईएमए का सपोर्ट है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दे तो मार्केट ये जो लेवल मैंने बनाया था, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है, ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप क्रिप्टो में या फिर डे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो ये डिमांड जोन है जहाँ से बहुत ज़्यादा बाइंग आई होती है, उसको डिमांड जोन कहा जाता है। तो यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से मैं अपने ट्रेड को एग्ज़िट कर दूँ, मैं अपने ट्रेड की पोजीशन को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से डिमांड है तो मार्केट यहाँ से डिमांड के बाद फिर से लोग बाइंग ज़रूर करेंगे। तो यहाँ तक का वेट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने अभी क्लोज़ नहीं करा है। लेकिन यहाँ रिजेक्शन फेज़ हो रहा है, पहले भी देखिए यहाँ रिजेक्शन फेज़ हुआ था, तो उसी का थोड़ा सा सपोर्ट ले रही है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ तक मार्केट आएगी। बाकी तो अपना निफ्टी और सेंसेक्स में देखिए, सेंसेक्स ने भी मार्केट में यहाँ तक एक रिजेक्शन हुआ था, जैसा निफ्टी में बना है चार्ट वैसे ही बना था। तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है सेंसेक्स भी, तो दोनों ही मार्केट सपोर्ट ले रही है। अगर सेंसेक्स ने यहाँ ब्रेक करा तो सेंसेक्स आपको मिलेगा यहाँ 81 पे, 81.77 पे, लेकिन दोनों सपोर्ट पे है, तो उम्मीद है कि अगर रिवर्सल होगा तो काफ़ी तेज़ी से दोनों में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने अपने 2500 के लेवल को ब्रेक करा है और 113। तो अब यहाँ पे ये ट्रैपिंग होती है कि लग रहा था कि पुट साइड पे इतना ज़्यादा कॉल राइटिंग है, मार्केट धड़ाम से गिरेगी। देखा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा का डिफरेंस है, लेकिन मार्केट नहीं गिरी। और चेंज इन ओआई भी देखें तो 2,54,000 आज न्यू पोजीशन हुई है, यहाँ पे चेंज हुई है, और यहाँ से 82,000। तो उसी के अपोजिट मार्केट चल रही है ट्रैपिंग के लिए, और यहाँ पे सस्टेन कर जाएगी अगर एक कैंडल इस ब्लू वाली लाइन जो मैंने बनाई है, ये वाला रेजिस्टेंस जो मैंने बनाया है, तो मार्केट आपको अपसाइड पे आज देखने को मिलेगी। ओपनिंग कैंडल तक तो जाएगी जाएगी, अपसाइड का तो कुछ भरोसा नहीं, अगर मोमेंट बहुत तेज़ मिल गया तो एकदम रॉकेट हो जाएगी आज अपसाइड पे। तो भाई काफ़ी बड़ा फॉल देखिए, जो यहाँ पे एनएससी मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका प्रेशर बना हुआ था, मार्केट वहाँ से एकदम से गिरी। ये देखिए 2500 है, 2500 से 2 लाख, तो 1 लाख का डिफरेंस अभी है, मार्केट यहाँ से एकदम से गिरी है। लेकिन अभी भी मार्केट, और यहाँ देखिए सेंसेक्स मैंने भी यहाँ ब्रेक दिया है, और यहाँ निफ्टी ने भी सेम ब्रेक दिया, लेकिन ये ब्रेक देखते हैं कहाँ तक सस्टेन करेगा। इसकी क्लोजिंग के बाद या इसके रिट्रेशन के बाद हम लोग अब पुट साइड का एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो बस देखते रहिए। यहाँ प्रीमियम में भी देखिए काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है, सीधे 54 से 90, मतलब 50 पॉइंट का है निफ्टी में, एक कैंडल सिंगल कैंडल में इंक्रीमेंट। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल की भी चांस ज़्यादा है अगर ये गैप फिल होगा, क्योंकि गैप फिल नहीं हुआ था 3 दिन से, उसी की वेट हो रहा था। तो गैप फिल होते ही हो सकता है रिवर्सल देखने को मिले, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। और ये कैंडल क्लोज हो गई है, तो ये फिर रिट्रेसमेंट है। मार्केट इस प्रीमियम के हिसाब से यहाँ तक तो आनी चाहिए, ये रहा, यहाँ तक एक बार मार्केट आ जाए उसके बाद हम लोग अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ तक मार्केट कैसे रिवर्स हो रही है। रिट्रेसमेंट का वेट करना ज़रूरी था, अगर ना करते तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 पॉइंट हम लोग का चला जाता, और क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिल रहा है और ये भी एक सपोर्ट है, तो इस वजह से मार्केट एकदम से फॉल नहीं हो रही। रिट्रेसमेंट ज़रूरी है, रिट्रेसमेंट एक मिनट हो जाए उसके बाद यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 100 से 80,
तो ये 20 पॉइंट का जो एसएल था वो हिट हो गया होगा जिन लोगों ने अभी ट्रेड एग्जीक्यूट करा होगा, मतलब एकदम इस कैंडल की क्लोजिंग पे। तो अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो यहाँ से हम लोग ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे और इन द मनी का ट्रेड 85 से बाय करते हैं पुट साइड पे। और ये करंट थोड़ा सस्टेन कर जाए मार्केट अप साइड पे, क्योंकि तो थोड़ा सा फॉलिंग का प्रेशर दिखाए तब यहाँ पे मज़ा आएगी। अभी पोजीशन मैंने एग्जीक्यूट नहीं करी है, होल्ड पे है, क्योंकि यहाँ प्रीमियम डीके होता चला जा रहा है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो है बनती चली जा रही है। इंडेक्स के हिसाब से कैंडल को यहाँ तक आना चाहिए था, तो अभी इंडेक्स के हिसाब से कैंडल अपने 50% रिट्रेसमेंट पे नहीं आई है स्पॉट के चार्ट पे, इसलिए थोड़ा सा होल्ड करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टिक जो है सस्टेन कर रहा है प्रीमियम का डीके की साइड पे। हम लोग का शॉर्ट का बन रहा है वो यहाँ से हम लोग लगाएंगे ट्रेड इस जगह से 1:2 के रेशियो के लिए 20 पॉइंट के एसएल के साथ। वो एसएल यहाँ पे होगा, तो देखते हैं प्रीमियम दोबारा से ये 100 पे आता है कि नहीं आता है। और ये देखिए मुझे लग रहा था कि प्रीमियम डीके हो रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि यहाँ रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है भाई, तो रिस्क था, इसी वजह से मैंने अभी तक देखिए यहाँ पोजीशन मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा। अगर मैं दूसरी ऐप में भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरा एसएल हुआ या फिर प्रॉफिट में रहे। यहाँ पे भी एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे देख ले रहे हैं यार, कुछ है तो नहीं, वरना हाँ ये देखिए बहुत सही टाइम पे लगाया। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो उसी रेजिस्टेंस पे मार्केट सपोर्ट ले रही है, इसके नीचे नहीं जा पा रही। जो अभी तक 4 आवर्स में हायर हाई था वही अब एज अ सपोर्ट काम कर रहा है मार्केट के लिए। तो भाई अब ये ऐसी कंडीशन में ट्रेड लेने वाला है नहीं, मार्केट ब्रेक नहीं करती है तो कुछ नहीं होगा। तो 104 का यहाँ प्रीमियम ब्रेकआउट हो और यहाँ पे भी एक कैंडल सस्टेन करे, यहाँ पे 25-43, तो 25-43 है तो 25-35 कम से कम 25-35 तक, तो 34 तक तो भाई एक कैंडल यहाँ पे बने, तभी नीचे का ट्रेड लेंगे। तो भाई फिर से वही देखिए जो मैंने आपको बताया था कि बड़ी सी कैंडल बनेगी, फिर 20-25 कैंडल इसी के अंदर बनेगी छोटी, फिर एकदम से मूवमेंट आएगा। लेकिन ये मूवमेंट भाई पक्का नहीं होता किधर आए, हो सकता है अपसाइड चला जाए, लेकिन रिस्की वाला काम हो जाता है भाई यहाँ पे। बेकार मार्केट है भाई, एक मोमेंट आएगा फिर 25 आधा घंटा रुके रहो, फिर एक मोमेंट एकदम से आ जाएगा, फिर आप ट्रेड ही नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं यार। कोशिश यही करिए भाई इस तरह से मार्केट से दूर रहिए। लेकिन फिर भी अगर यहाँ प्रीमियम ने ये 104 का ब्रेकआउट 105 106 तक कैंडल बनाएगी तो हम लोग पुट साइड का एक ट्रेड तो करेंगे आज। और ये देखिए फिर से एकदम से आ गया प्रेशर, अरे इसमें क्या करेगा आदमी यार एकदम से। देखते हैं कैंडल कहाँ क्लोज होगी। थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है अभी रिवर्स हो जाए, इसलिए एकदम से नहीं कूदेंगे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद पहले ही रिजेक्शन फेज़ हुआ है, उसके बाद देखिए 20 मिनट तक मार्केट ऊपर नहीं गई, तो मूवमेंट आया है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम पे भी ध्यान दीजिए, वॉल्यूम कुछ नहीं है, तो ट्रैप हो सकता है कि यहाँ दिखा के और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। जिस तरह बच्चों को दिखाते हैं वो देखो चुड़िया, वही हाल हो रहा है। वो देखो चुड़िया, चुड़िया देखते रह गए, काम हो गया। वेट करिए भाई, स्ट्रैटेजी सीखिए आप, ये मत देखिए मेरा स्टॉप लॉस लगा क्या लगा। अगर स्टॉप लॉस भी मेरा लगा तो भी आपको पता चला कि क्या गलती करी। यहाँ पे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको आइडिया लग रहा होगा कि मैंने क्या गलत करा। अब ये देखिए थोड़ा सा मैंने होल्ड करा, और जो मैंने आपसे कहा था वो देखो चुड़िया वाला हिसाब यहाँ तक देखिए दिखाया कि गया, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ी थी, इससे मुझे पता चल रहा था ये ट्रैप कैंडल हो सकती है। अब यहाँ पे जिसको लगा अरे गया, अब तो गया, उसने फिर 98 पे ले लिया होगा, तो देखिए फिर नीचे आ गई 20 पॉइंट, तुरंत मार्केट गिर गई फिर से 10 पॉइंट 15 पॉइंट, और 20 वालों को तो ऐसा लग गया होगा। जब तक अपनी सारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी भाई आज तो मैं ट्रेड यहाँ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पता चल रहा है कि ट्रैपिंग चल रही है बहुत तगड़ी वाली। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से रिजेक्शन फेज़ हो रहा है, मार्केट यहाँ पे आई ऊपर गई, यहाँ पे आई ऊपर गई, यहाँ पे अब आ गई है। अब हमें देखना है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या फिर से फॉल कर जाएगी, क्योंकि
यहाँ पे जो स्पॉट का चार्ट है, इंडेक्स है, वहाँ पे देखिए स्ट्रांगली कैंडल बन रही है बुलिश साइड पे। 50 डे स्टेट्समैन को भी ब्रेक कर देता है, तो फिर हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट जो है फिर वो इस लाइन को ब्रेक करे और बुलिश साइड के ट्रेड को हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये प्रीमियम कहाँ तक जाता है, जाएगा या फिर ये रिवर्स करेगा ट्रैप करके, क्योंकि ये सप्लाई एरिया है, यहाँ से मार्केट गिरी है, यहाँ पे सप्लाई हुई थी, तो हो सकता है यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद फिर से मार्केट गिरे। तो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था 2 मिनट पहले, कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है जहाँ से काफ़ी बड़ी कैंडल आई थी। हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए और उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ नीचे गिरने लग जाए। तो सेम वही हो रहा है, मार्केट यहाँ तक आई और फिर से यहाँ से गिरने लग गई। तो अगर यहाँ से गिरने के बाद फिर से एक बार कैंडल क्लोजिंग देगी तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट के लिए जाएंगे, और अगर अप साइड पे ये लोअर हाई ब्रेक होगा तो हम लोग कॉल साइड के लिए जाएंगे। और इसके बीच में आप समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ उल्लू बनाने के लिए ट्रैपिंग होगी। तो फिर से मार्केट एक बार अपने सप्लाई एरिया से, जो मैंने अभी ड्रॉ करा था, वहाँ से रिजेक्शन शो कर रहा है। काफ़ी बढ़िया यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनी और एक कैंडल और बन रही है, लेकिन इसका जब तक ब्रेक नहीं होगा, इसको हटाते हैं। अभी हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे जब तक मार्केट यहाँ पे 39 और ये है 30, मार्केट इसके नीचे जब तक सस्टेन नहीं करेगी भाई, कोई ट्रेड करने वाला है नहीं। और क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस जो एज अ फेज़ हुआ था वो एज अ सपोर्ट फेज़ हो रहा है। जो रेजिस्टेंस एज अ फेज़ करा था मार्केट ने, वो एज अ सपोर्ट फेज़ कर रही है। यहाँ पे देखिए एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे। तो जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनेगी भाई, मार्केट फिर से देखिए यहाँ आएगी, फिर से ट्रैप करने के लिए ऊपर जाएगी। कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुआ। अब जिन लोगों को लग गया होगा कि इस कैंडल के बाद अब मार्केट ऊपर निकल जाएगी, वो फिर फंस गए होंगे। तो मार्केट में मोमेंटम आया है, लेकिन जो मैंने अभी रेजिस्टेंस ड्रॉ करा था, जो एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है, वहाँ पे देखिए आके फिर से मार्केट रुकी और थोड़ा सा वीक बनाया और रिजेक्शन फेस कर रही। और यहाँ जो प्रीमियम है वो अभी देखिए 104 के प्रीमियम जो मैंने बनाया था, नहीं इसको ब्रेक कर पा रहा है। तो यहाँ पे इन द मनी ये प्रीमियम हो गया है। इसको 1 घंटे पे देख लेते हैं इसका कोई सपोर्ट है कि नहीं। तो इसका ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है इसको 83 पे, 82 पे, 83 पे मिल रहा है। थोड़ा सा ब्रेक जब तक नहीं कर लेगा मार्केट इन सब चीज़ों को, तब तक ट्रेड लेने में रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है प्रीमियम पे भी। यहाँ पे मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई है, लेकिन प्रीमियम देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा बिल्कुल भी, क्योंकि रिजेक्शन फेज़ हो रहा है। इसके नीचे अगर कैंडल सस्टेन करेगी तो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे भी देख रहे हैं प्रीमियम नीचे ही है 200 के, और जब तक प्रीमियम 200 के नीचे है बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ से आप देखिए 35 से 70, मतलब वही 35 पॉइंट हुआ। अगर 1:2 का रेशियो लगाएंगे 20 पॉइंट के एसएल के साथ, तब भी आपका 1:2 का रेशियो अचीव नहीं होगा, टारगेट आपको मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे 2-4 कैंडल भले अच्छी बनी हो, रिवर्सल हुआ हो, लेकिन जब तक आपका टारगेट ही नहीं मिल रहा है, तब तक आप क्या फ़ायदा उस ट्रेड को लगाने से। तब यहाँ पे देखिए रिजेक्शन फेज़ हो रहा है, यहाँ पे कैंडल नहीं सस्टेन कर रही है, तो टारगेट नहीं मिलेगा आज सिर्फ ट्रैपिंग है। मार्केट इतनी गिरी रुक गई, फिर अब 20-25 कैंडल बनेगी, फिर एक गिरी रुक गई, तो उसमें आपको टारगेट ही नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपने जहाँ थोड़ा सा गलत लगाया वहाँ आपका स्टॉप लॉस ज़रूर चला जाएगा। लेकिन यह देखिए 104 मैंने आपको कहा था, जब तक 104 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग नहीं देगी तो यहाँ पे जाने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ बार बार रिजेक्शन फेज़ हो रहा है। अब इसको मैं फिर से आपको 1 आवर पे लगा दिखा दूँ, देखिए ये देखिए अब फिर से मार्केट यहाँ पहुँची, फिर से रिजेक्शन फेज़ हो रहा है। एक कैंडल सिर्फ इसके ऊपर क्लोज़ हो जाए, ये एकदम मेन है, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज़ हो जाए तो थोड़ा सा लगे कि हाँ मार्केट जो है अब जाएगी। तो या तो आपने सुबह सुबह यहाँ ट्रेड ले लिया होता और छोड़ देते, अब वो किस्मत आपकी अगर प्रॉफिट में आ जाता, वरना स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। तो ये किस्मत वाला ट्रेड जो है भाई, वो फिर तो गैम्बलिंग वाला तरीका हो गया कि भैया मार्केट आज नीचे गिर रही थी तो हमने यहाँ ट्रेड ले लिया है और ट्रेड लेके छोड़ दिया। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं, मार्केट सुबह से नीचे गिर रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिट्रेस हुआ, ये कैंडल बनी, आपने यहाँ ट्रेड लिया 25,093 पे, तो उसके हिसाब से आपने ट्रेड यहाँ लिया 77 रुपीज़ पे। अब 77 से जिसने ट्रेड लिया होगा, मार्केट देखिए गिर के 46 पाई, तो 77 से 46 तो 35-40 पॉइंट का जिनका एसएल था वो तो हिट हो गया होगा। अब वो वैसे ही मार्केट से आउट हो गए होंगे, तो आप मार्केट में एंट्री कहाँ करेंगे। मान लीजिए दोबारा रिट्रेस हुई, ये कैंडल आपने ली, इस कैंडल पे एंट्री ली, तो यहाँ पे आपने कहीं एंट्री ली, आपने एंट्री ली है 58 पे, 58 पे आपने एंट्री ली, मार्केट गई है 97, मतलब आपको 40 पॉइंट मिले। आपने वेट करा होता तो फिर से वहीं आ गए, तो फिर से वेट करा होता फिर वहीं आ गए, तो मतलब 58 के बाद 40 पॉइंट मिले हैं आपको सुबह से वेट करने के बाद, अगर आप सही जगह से एंट्री लेते तो। क्योंकि बार बार
35 से 40 पॉइंट का तो एसएल हिट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए फिर से रिवर्स हो गई। अब आदमी सोचता कि यार ऊपर जाएगा जाएगा, फिर से रिवर्स हो गया। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा 20 पॉइंट का है, वो तुरंत हिट हो जाएगा अगर भाई हम ज़बरदस्ती कूदेंगे। और कहीं पे वॉल्यूम नहीं है, कहीं पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, कहीं पे प्रीमियम को रेजिस्टेंस मिल रहा है, कहीं पे स्पॉट का चार्ट पे कैंडल सही नहीं है। तो इसी वजह से सारी कंडीशन भाई आज फुलफ़िल नहीं हो रही है, इस वजह से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं, होल्ड करके चल रहे हैं। अभी टाइम बहुत है, 12 बजा है अभी, तो 2:30 बजे तक 2 घंटा है, 2 से ढाई घंटा। तो 2 से ढाई घंटे में देखते हैं कोई अपना ट्रेड बनता है तो ज़रूर आज ट्रेड लेंगे। तो थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ सस्टेन करा है, लेकिन अभी भी ये जो रेजिस्टेंस है इसको नहीं ब्रेक कर पाई है, जो कि ये है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये है जिसके बीच में मार्केट को मिलेगा मूव करने के लिए 25, 40 और 22, 60 पॉइंट का मूवमेंट है। 60 पॉइंट के मूवमेंट में मार्केट क्या ही मूव कर पाएगी भाई। और यहाँ पे अब थोड़ा सा काफ़ी करीब आ गई है 104 के प्रीमियम पे, 2500 का स्ट्राइक प्राइस। तो अगर यहाँ पे अब ब्रेक होगा तो थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखें, उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है 2500 तो 170 तक तो उम्मीद है कि 170 तक जाने को मिलेगा। वैसे यहाँ से भी रिजेक्शन फेज़ हुआ तो 148 मान लीजिए, 40-50 पॉइंट। लेकिन यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा सा और ऊपर फिर आपको ये 200 पे देखने को मिलेगा। इसको फिर से 5 मिनट पे लगाते हैं, अगर ब्रेक हुआ तो, क्योंकि ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पहले रिजेक्शन हुआ, लेकिन अब की बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बहुत ही करीब में बनाई है, तो हो सकता है अब की बार यहाँ पे ब्रेक हो। और ये 148 है, यहाँ पे भी एक बार रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे अगर फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा प्रीमियम तो फिर बहुत अच्छा आपको 200 तक देखने को मिलेगा। अब मॉर्निंग से मैं आपको दिखा दूँ। अब जैसे मान लीजिए मार्केट ओपन हुई है यहाँ पे, ये ओपन हुई, ठीक है, तो ये पहला प्रीमियम बढ़ा है। तो जहाँ से पहला प्रीमियम बढ़ा है यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये पहला प्रीमियम बढ़ा है 41, ठीक, 41 से ये 2500 का स्ट्राइक प्राइस वाला प्रीमियम अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 43 से गया 100। मतलब सुबह से मार्केट मूव हो रही है, सिर्फ 60 पॉइंट प्रीमियम अप साइड पे गया है। अब बताइए इतने लंबे मूव के लिए, मतलब 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 4 घंटे में 60 पॉइंट। तो सोचिए आप, एकदम एग्जैक्ट जगह पे जब आप लगाएंगे तब आपको 1:3 का रेशियो अचीव होगा, जो मेरा रहता है कि 20 पॉइंट के एसएल के साथ, वरना 1:3 का रेशियो तो आपको मिलेगा ही नहीं। जो कैंडल बन रही है वो कितनी बड़ी बनेगी, कितना ब्रेकआउट करेगी, क्योंकि यहाँ फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रही है मार्केट। और ये सेंसेक्स का है, देखिए सेंसेक्स में भी यहाँ सपोर्ट है। और ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी जो डे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन थी, उस पर बस लुढ़क रही है, अभी सही से ब्रेक नहीं कर पाई है। वेट करेंगे भाई, आज पुट साइड का कोई ट्रेड नहीं करने का मूड हो रहा है, पता नहीं क्यों। आज मुझे पूरा एकदम उम्मीद है मार्केट में सिर्फ फंसाया जा रहा है। देखिए एकदम से सडन मूव आया और मार्केट वहाँ से एकदम रिजेक्ट हो गई, क्लोजिंग 104 के अंदर। अगर यहाँ पे सडन मूव देखा होता 115 से 104, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भाई फिर लोगों का हिट हो गया होता, जिन्होंने सडन मूव, जिनको लगा होगा कि ब्रेकआउट है और कूद गए होंगे जल्दी से, तो वो कुएं में फंस के मर गए होंगे। और 20 पॉइंट लग रहा है एसएल खाने के लिए जा रही है मार्केट। अगर ये 103 से 95 पे आ गया तो समझ लीजिए 20 पॉइंट जिन लोगों ने एसएल लगाया होगा यहाँ पे एकदम जंप करे होंगे जल्दी से, वो भी आउट हो जाएंगे। तो आज आपने ये देखा, ट्रेड मैंने नहीं लिया है और अब मुझे दिल भी नहीं कर रहा आज की मार्केट में ट्रेड लेने का, क्योंकि कोई कंडीशन मेरे हिसाब की नहीं बन रही है। और ये देखिए मार्केट धीरे धीरे फिर से 20 पॉइंट को खाने आ रहा है। तो एक मूव देता है, जब वो मूव हो जाता है उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हर आदमी मोमेंटम में ही ट्रेड लेता है, तो मूव होने के बाद जब भी आप ट्रेड लेंगे तो मार्केट कम से कम 35 से 40 पॉइंट गिर रही है, तो उसमें लोग टारगेट कम अचीव करेंगे, स्टॉप लॉस ज़्यादा देंगे। अब यहाँ सुबह से मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मान लीजिए ये मूव आया, आपने यहाँ ट्रेड लिया तो 70 से मार्केट देखिए 46 पे आ गई, तो 30-35 पॉइंट चले गए, ठीक। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव दिया, लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे कि मोमेंटम आया है भाई, मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट यहाँ पे देखिए 97 से 60 पे आ गई, मतलब कुछ 40 पॉइंट पूरे पूरे खा लिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे फिर से लगा मार्केट में मोमेंटम आया है, 105 से मार्केट फिर गिर गई 82 पे, 25 पॉइंट यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस हो गया। अब यहाँ पे लगा कि 104 का ब्रेकआउट होगा, मार्केट गई 115 पे, यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली होगी कैंडल की क्लोजिंग से पहले ही, और यहाँ पे देखिए 95 फिर से 20 पॉइंट चले गए। तो भाई मोमेंटम के बाद आदमी एंट्री लेता है, मोमेंटम के बाद मार्केट रिवर्स हो जा रही है 40 से 50 पॉइंट तक, 30 पॉइंट तक, 35 पॉइंट तक, तो भाई एंट्री कहाँ लेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो पहले ही हिट हो जा रहा है।
तो भाई आज वेट करेंगे, आज कोई ट्रेड नहीं बन रहा है क्योंकि मार्केट में हो रही है ट्रैपिंग। मोमेंटम के बाद ही एकदम मार्केट रिवर्स हो रही है, यही सिनारियो चल रहा है। अब आपको या तो एकदम भविष्यवाणी पता हो कि मार्केट यहाँ से एकदम मूव करेगी तो हम यहाँ से ट्रेड बना लेंगे और एग्जिट कर जाएंगे, ये कोई बता नहीं सकता। हाँ, प्रिडिक्शन के बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर बन गया प्रॉफिट आपका 1:2 तो अच्छी बात है, वरना फिर मार्केट तो 20 25 30 पॉइंट रिवर्स होके खा ही रही है। तो भाई काफ़ी देर के बाद यहाँ पे मैंने आपसे कहा था 104 का जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहाँ मार्केट आपको 148 और ये 200 तक का जो टारगेट है ये अचीव होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे ये 148 तो 58 68 78 88, तो काफ़ी देर वेट करना पड़ा, लेकिन अब देखिए इसे कहते हैं मोमेंटम। इतनी देर से देखिए 50 पॉइंट के अंदर से पूरी मार्केट मूव करती रही 1:30 बजे तक, और 1:30 बजे के बाद जो मोमेंट आया है ये देखिए। तो वेट करा 104 का ब्रेकआउट जैसे ही हुआ, मार्केट यहाँ 200 तक आपको आराम से मिलेगी। तो 1:1 1:2 का जो टारगेट है वो यहाँ पे अचीव हो गया है। लेकिन थोड़ा सा भी इसको होल्ड करके चलेंगे क्योंकि मार्केट अब ये जो डे ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आएगा, क्योंकि इसने अपने सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिए। देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस मैंने सुबह आपको बताया था कि यहाँ के बाद एक रेजिस्टेंस ये फेस करेगा, इसको भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ तक आपको देखने को मार्केट मिलेगी एक ये सपोर्ट एज अ वर्क करेगा जो रेजिस्टेंस था। थोड़ा सा वेट करेंगे, एक स्पाइक और जो बनेगा उसमें हम लोग फिर एग्जिट हो लेंगे। लेकिन ये 1:2 का टारगेट हो चुका है बस यहाँ पे। और मैंने दूसरे वाले अपने जो ऐप है, मैंने आपको बताया था 2 ऐप हैं, एक इसमें और दूसरे में, तो ट्रेड ले लिया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ लेट हो गए थे, वरना इसी में ट्रेड लेते। बस होल्ड करके चलना है थोड़ा सा, बस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टच करती है या फिर एक मोमेंटम में यहाँ तक आती है कैंडल, उसके बाद एग्जिट हो जाएंगे। और ये ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुआ है 148 से एग्जीक्यूट हुआ है, 189 को टच कर रहा है। तो 58 68 78 88 ये 1:2 का रेशियो तो हो गया है, लेकिन यहाँ से रिवर्स करिए, थोड़ा सा होल्ड करके चलेंगे। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, एकदम से रिवर्स नहीं होनी चाहिए। अब काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आया है और यहाँ सेंसेक्स ने भी ये देखिए जो लेवल था डे ट्रेंड लाइन का उसको ब्रेक करा है। तो मार्केट एक जैसी दोनों तरफ गिरती चली आ रही है, और यहाँ पे भी ये अपने लेवल से भी दूर है जो सपोर्ट है। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे है मौका, तो मार्केट जो है थोड़ी सी और गिर सकती है इस सपोर्ट लेवल तक। रिवर्स होगा अभी, यहाँ पे देखिएगा आप थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है क्योंकि दो कैंडल जो बनी है, जिन जिन लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट करी होगी वो बुकिंग कर रहे होंगे, प्रॉफिट बुकिंग, इस वजह से यहाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे ही रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगा ये फिर फॉल करेगा, और फॉल करेगा तो हम लोग अपना टारगेट एग्जीक्यूट करेंगे और जितने पॉइंट्स कवर होंगे ये बताएंगे। अभी तो 30 पॉइंट प्रॉफिट पे ही चल रहा है। बस ये डे ट्रेंड लाइन को टच कर ले स्पॉट का चार्ट, और हम लोग यहाँ से अपने ट्रेड को क्लोज करेंगे। और अभी 1:2 एग्जैक्ट 1:2 के टारगेट पे हम लोग हैं। थोड़ा सा और बढ़ेगा तो 1:2.5, और ये फॉल हुआ थोड़ा सा, और ये बस रेड कैंडल को टच करेगा, एग्जिट करेंगे हम लोग, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। और ये टारगेट आज का 1:2, देखते हैं यहाँ तक टच करने में कितना गिरता है। ये 200 पे आ गया है। थोड़ा सा और गिरेगा भाई, यहाँ थोड़ा सा और रह गया है ज़रा सा एकदम। वैसे एग्ज़िट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग में करीब 1.5 मिनट बचे हैं। अगर ये यहाँ तक रिवर्स कर गया फिर से तो एग्जिट कर देंगे, क्योंकि रिवर्सल हो सकता है, यहाँ पे विक बना रहा है। लेकिन अभी ये रेड ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा दूर है तो इसी का रिजेक्शन मिल रहा है इसको, तो एक अभी फॉल होना चाहिए। 1 मिनट बचा है पूरा इस कैंडल की क्लोजिंग में। अगर अपनी अपनी विक को अब की बार इसने कवर करा तो ये यहाँ तक ब्रेक करेगा। तो देखा आपने काफ़ी देर से रुके हुए थे, मार्केट में कोई ट्रेड नहीं कर रहे थे क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पे देखिए इतनी देर बाद मोमेंटम आया, मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई और प्रीमियम भी कितना हाई गया, इंडेक्स के कैंडल भी काफ़ी बड़ी बनी। तो यहाँ पे मोमेंटम भी देखने को, इसे कहते हैं मोमेंटम। और ये इसमें एक बार में टारगेट अचीव होता है, ना कि इस तरह की मार्केट में जो सिर्फ अप एंड डाउन 40 पॉइंट के मूवमेंट में बार बार अप एंड डाउन कर रही हो। यहाँ पे बहुत से लोग ट्रैप हुए होंगे दिन भर, कितने लोगों का यहाँ पे एसएल हिट हो गया होगा और आज कुछ कमा नहीं पाए होंगे, जब वो बाहर हो गए होंगे और अब उन्होंने मार्केट देखी होगी तो कह रहे होंगे अरे यार अब मार्केट मूव हुई। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमेशा मोमेंटम में, इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग करिए। बिना मोमेंटम में सिर्फ आप ट्रैप होंगे। अगर आप सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेक करें बिना ही ट्रेड ले लेंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे आप ट्रैप हो जाएंगे। तो देखिए ये कैंडल की क्लोजिंग अच्छी हुई है। अब ये कैंडल देखते हैं रिवर्स बनेगी कि किधर बनेगी।
तो उसने नीचे की विक बना के ये देखिए अब तेज़ी से रिवर्स कर दी। तो भाई एग्जिट करते ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। ये 194 पे ये टारगेट मैंने एग्जिट कर दिया, बहुत हो गया आज। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे बस मुझे अपना लेजर अपडेट करना है। ये मैंने प्रीमियम लिया था 2500 का, जो सुबह से उसको लेके बैठे हुए थे। अब आप देखिए ये एट द मनी पे प्रीमियम चल रहा था और ये प्रीमियम आ गया है 4 स्ट्राइक प्राइस अंदर आ गया। तो कितना अंदर आ गया है प्रीमियम भी देख सकते हैं। अब यहाँ से जो मेरा प्रिडिक्शन है 1:40 हो रहा है, हो सकता है मार्केट इस लाइन तक आए, सपोर्ट ले और यहाँ से रिवर्स हो सकती है। लेकिन एक ही ट्रेड लेना होता है, एक स्टॉप लॉस देना है और एक बार में जो टारगेट मिल जाए वही अपना फाइनल रहता है एक दिन का। तो 194 पे एग्जिट करा है, 148 से स्टार्ट करा था। यहाँ लेजर अपडेट करेंगे और वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे। आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी, कुछ सीखे होंगे पेशेंस से। कितनी बार आज यहाँ ट्रैप से बचे हम लोग, जो बार बार मार्केट अप एंड डाउन हो रही थी और अच्छे मोमेंटम में हम लोग ने अपना 1:2 से थोड़ा सा ज़्यादा का रेशियो अचीव करा। वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।